अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक से है एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज important, explain what managers do during the 6 steps of the strategic management process, describe the 3 types of corporate strategies, describe competitive advantage and competitive strategies organizations use to get it, डिस्कस करंट स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट इश्यूज। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इट इज व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज। ये ऑलरेडी इजी है, इसको एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल द 4 मैनेजमेंट फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजी? इट इज अबाउट टू प्लान how organization will perform its task to satisfy the core purpose of its existence। मतलब कंपनी का कोर पर्पस क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब वो क्यों बनाई गई। ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, या अगर एनजीओ है तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होगी। हाउ इट विल compete with its competitors and how it will meet customer needs to achieve the organizational goals। Next is business model। It simply and purely means how company will make money। हम यहाँ पे एनजीओ वाली उसको एग्जांपल को कोट नहीं करेंगे, मतलब फोकस नहीं करेंगे उसके ऊपर, बल्कि हम कंपनीज पे फोकस करेंगे जो मनी मेकिंग है। इट फोकसेस ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट इज वेदर कस्टमर विल वैल्यू व्हाट कंपनी इज प्रोवाइडिंग हिम। मतलब क्या कस्टमर वैल्यू करेगा जो कंपनी की प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है या सर्विस वो यूज कर रहा है। एंड सेकंड, डू द कंपनी इज मेकिंग मनी डूइंग दैट। फॉर एग्जांपल डेल इज द पायनियर के उसने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की अपने कंप्यूटर्स की। इफ वी सी इन दिस केस, डू द कस्टमर वैल्यू इट्स प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज? यस, दे वैल्यू, उन्होंने वैल्यू किया। सेकंड क्वेश्चन, डू कंपनी मेड मनी बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी? एंड आंसर इज अगेन यस। Next, what is strategic management? Why is strategic management important? There are 3 main reasons. First is strategic management plays important role how well organization will perform. For example, 2 organizations start at the same time, but one fails and the second succeeds. ये ऐसा क्यों है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से है, स्ट्रेटजीज की वजह से है। दोनों ने अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, एक कामयाब हो गया और दूसरा फेल हो गया। सेकंड, टू कोप विद चेंजिंग सिचुएशंस डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं सिचुएशंस में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, अब जो है सारा बिजनेस वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन के बगैर कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है ना वो नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन उसको compete करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन स्टोर एंड एज वेल एज ऑनलाइन। आप कोई कपड़े की बुटीक देख लें, आप कोई ये जैसे क्लॉथिंग स्टोर है या इवन ये जो दराज वगैरह है, ये सारा ऑनलाइन सेटअप सारा है। लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको फैसिलिटी परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है शॉप्स का। एट लास्ट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स मतलब वहाँ पे उसमें हर किस्म के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, हर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफरेंट हैं। सो एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर to achieve organizational goals and to satisfy customer needs. So strategic management is important. This was the first topic. Second topic is the strategic management process. It is a 6-step process. First 4 steps involve planning, then implementing, and then evaluating. वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं।
identifying the organization's current mission, goals and strategies, external analysis, internal analysis, formulate strategies, implementing strategies, and then evaluating. Step 1, identifying the organization's current mission, goals and strategies. मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका मिशन क्या है, कंपनी का वो क्यों बनी है. कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ये छोटी कंपनीज का मिशन स्टेटमेंट अक्सर उनके जो ओनर्स होते हैं उनके बस जहनों में होता है, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने मेंशन किया होता है, उन्होंने प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाई होती है. लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं उनको बस उनके माइंड में होता है और उन्होंने उनका कोई रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं होती बहुत सी कंपनीज की. लेकिन जो अच्छे कॉर्पोरेट हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, उनकी मिशन स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. सबकी नहीं करती हैं लेकिन मैक्सिमम की करती हैं. अच्छा, इनके कंपोनेंट्स क्या है मिशन स्टेटमेंट के, मतलब उसमें कस्टमर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मार्केट्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फिलॉसफी क्या है, बिलीव्स, वैल्यूज एंड एथिकल प्रायोरिटीज, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी का कितना यूज करेंगे, ओल्ड करंट एडवांस और यूज ऑफ नो टेक्नोलॉजी, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज या कोर कॉम्पिटेंसीज वगैरह, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज. Step 2, doing the external analysis to know the doings of competitors, how intense is the competition in the market, legislation at the government end, taxes, import or export duties etc, labor availabilities. मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या कुछ करेंगे, हम ये कुछ करेंगे कि कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है, गवर्नमेंट क्या टैक्सेस लगा रही है, लेबर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल. Managers should keep the following changes in mind while performing external analysis, that is, क्योंकि जो environment है हर चीज में चेंज आता है, तो ये जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं इनको माइंड में रखेंगे: इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल कंपोनेंट्स. Managers should pinpoint the opportunities to which they could exploit and threats to be aware of. Opportunities are positive trends and threats are negative trends in the market. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये दोनों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पाए जाते हैं और इसलिए कंपनी को मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो उसको अवेल कर सके राइट टाइम पे. नेक्स्ट, डूइंग द इंटरनल एनालिसिस, ये कंपनी के अंदर का एनालिसिस है, कंपनी अपना खुद हिसाब करती है. मतलब while doing internal analysis, managers get to know the organization's resources, उसके resources क्या हैं, for example financial, human and intangible, to which company or organizations use to develop, manufacture and deliver product or services to its customers. मतलब उसकी अपने resources हैं उसके बारे में information उसको होनी चाहिए कि उसकी capabilities क्या हैं. Then become the capabilities including skills or abilities of doing the work needed to achieve the targets or goals. की major capabilities are known as core competencies, कि क्या कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है कि जो वो टारगेट सेट कर रहे हैं उसको अचीव कर सकें. और जो मेजर कैपेबिलिटीज हैं जो आपके कंपेटिटर के पास ना हो वो कोर कॉम्पिटेंसीज भी कहलाई जाती हैं. मिक्स मैच ऑफ, जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स के पास ना हो, ठीक है, लेकिन आपके पास उनका होना बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी तरह से होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की जो सेल टीम है वो बहुत अच्छी है तो ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है. मिक्स मैच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज डिटरमिन कंपनीज कॉम्पिटिटिव वेपन. ऑब्वियसली इसी की बेस पे कंपनी कम्पीट करती है मार्केट में. अगर उसकी कोई कॉम्पिटिटिव कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो उसके लिए कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है. After successful internal analysis, managers get to know the strengths and weaknesses of the company. Anything that company is good at is its strength, or anything that company cannot do well and competitors are good at are its weaknesses. मतलब जिसमें आपके competitors बेहतर हैं वो आपकी weakness है और जो जिसमें आप बेहतर हैं वो आपके strengths हैं. External and internal analysis combined is called as SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunities and threats. Analysis of the company's strengths, weakness, opportunities and threats.
चलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया वैसे। By doing successful SWOT analysis, managers are able to formulate strategies that may exploit the company's strengths and external opportunities। मतलब आपने अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। प्रोटेक्टिंग कंपनीज फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स, ओवरकम मेजर एंड क्रिटिकल वीकनेसेस। फोर्थ, formulating strategies. While formulating strategies, managers should keep the realities in the external environment and organization resources and capabilities in mind. Strategies बनाते वक्त जो रियलिटीज हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एंड इट्स कैपेबिलिटीज जहन में रखनी चाहिए। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज जो मैनेजर्स बनाते हैं। एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई है इस स्टेप में आपने उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव स्टेप्स, मैनेजर्स शुड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज नो मैटर वेदर स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव और नॉट। बेशक इफेक्टिव हैं या नहीं है लेकिन आपने इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विल सफर इफ स्ट्रेटजीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। मतलब आपने अपना टाइम स्पेंड किया स्ट्रेटजीज बनाने में, तो अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करते तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। सिक्स इज इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। After implementing of strategies, now it's time to assess whether strategy worked or not. अब टाइम है कि आप assess करें कि जो आपने strategies implement की हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। What changes and adjustments are required? जो आपने strategies बनाई हैं उसमें क्या changes require हैं to achieve the organizational goals? अगर ज़रूरत है तो, अगर उसमें कोई mistake है या अगर आपको कोई lackness फील हो रही है तो ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज 9.3। टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। ऑब्वियसली ये सारे डिसीजंस टॉप लेवल पे होते हैं। अब कॉर्पोरेट डिफाइंस, यहाँ पे स्ट्रेटजी भी आता है, सॉरी। A corporate strategy defines what type of businesses company is doing and what to do in coming times and what it wants to do with these businesses in the future. अभी कौन से businesses कर रही है नेक्स्ट आने वाले टाइम में और किन business में ये जाना पसंद करेगी या किन businesses में जाने की इनकी कैपेसिटी है, इनकी कैपेबिलिटीज हैं। It is based on the goals and mission of the organization and the roles that each organizational unit will be responsible to perform. What are the types of corporate strategies? Types क्या हैं corporate strategy? Growth strategy है। While adopting the growth strategy, इसका मतलब है कि बस profit को maximize करना है। When companies grow, they increase revenues, provide more employment, and grab more market share. Companies expand by using concentration, vertical integration, horizontal integration and diversification. ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सारे नोट्स भी आपको www.shortnotes.net पे मिल जाएंगे। कंपनीज अडॉप्ट कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी, मतलब आपने सेम मार्केट में रहते हुए या सेम इंडस्ट्री में रहते हुए आपने अपनी जो नई मार्केट्स को आपने एक्सप्लोर करना है और उनमें अपने कदम जमाने हैं सेम इंडस्ट्री में। To grow focus on the primary business and put all efforts to increase the number of products for the same market. आपने सेम प्रोडक्ट्स इंक्रीज करनी है फॉर सेम मार्केट में, मतलब आपने इधर उधर नहीं होना, एक ही तरह की चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, वर्टिकल इंटीग्रेशन इट मे बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब बैकवर्ड में ये है कि आप अपने सप्लायर्स को परचेज कर लें या सप्लायर आप अपने खुद बन जाएं, और फॉरवर्ड में ये होगा कि आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद ले ली। ये मैंने दो एग्जांपल्स कोट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे सेवर फूड्स है, सबको पता है पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है। इनकी अपने क्रॉप्स हैं, इनकी अपनी पोल्ट्री है। सेम लाइक तहजीब बेकर्स क्या कहता है जी, केचप अपनी खुद प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसमें ईबे एक एग्जांपल है, विद डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद डील करता है।
नेक्स्ट, horizontal integration. Companies adopt horizontal integration by buying or combine with other competitors. For example, acquisition of Polka ice cream with Woz ice cream. मतलब अपने competitors को ही purchase कर लो. Next, फाइनली कंपनी ग्रो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी. डाइवर्सिफिकेशन भी रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है. रिलेटेड में ये है कंपनी डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्री के. अब इंडस्ट्री में ना कोई सिमिलरिटी होती है. फॉर एग्जांपल सैमसंग है. सैमसंग क्या करता है, फोन्स प्रोवाइड करता है, फिर उन्हीं के हैंड फ्रीज भी प्रोवाइड करता है, एलईडीज हैं. सेम गोज फॉर द एप्पल. देयर इज अ स्ट्रेटेजी फिट इन द बिजनेस. मतलब वो अलग चीजें हैं थोड़ी सी. इन अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टैप किया होता है कंपनीज ने. फॉर एग्जांपल एंग्रो फूड्स, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो केमिकल्स एक्सेट्रा. देयर इज नो स्ट्रेटेजिक फिट इन द बिजनेस. देन स्टेबिलिटी आ जाती है. स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, इसमें कंपनी ने ग्रो नहीं करना है, बस स्टेबल रहना है. While using stability strategy, companies don't grow but don't fall behind. ना आगे जाती हैं ना पीछे जाती हैं, मतलब ना ज़्यादा तरक्की करती हैं और ना ही fall behind होती हैं. Companies maintain their market share and retain their customers. Renewal strategy, इसमें कंपनी को लॉस है तो लॉस में फिर वो रिन्यू करता है चीज़ों को, थोड़ा सा रिवर्ट करता है. This strategy is adopted when companies face financial loss. Managers need to adopt new strategies that's renewal strategy which address the declining performance. Two types of renewal strategies, retrenchment है और turn around strategy. Retrenchment तब यूज होगी जब कंपनी को ज्यादा लॉस नहीं हुआ, थोड़ा सा माइनर सा लॉस है और रिकवर करके दोबारा से कोशिश करेगी उसमें स्टेबल पोजीशन में आने की. और जब कंपनी को लॉस ज्यादा होता है तो तब कंपनी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है. इन दोनों स्ट्रेटेजीज के जो कॉमन है वो ये है कि कॉस्ट कट होती है, कट कॉस्ट एंड रीस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस. अब दोनों में होता यही है, लेकिन अगर टर्न अराउंड वाले जो केस है उसमें ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, कट कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग, ये थोड़ी इंटेंस हो जाती है ज़रा. नेक्स्ट, हाउ आर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज मैनेज्ड. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज मैनेज कैसे की जाती हैं. When company have more than one business, then companies can use corporate portfolio बनाया जा सकता है. This matrix helps managers to understand diverse businesses and to set priorities for the allocating resources. मतलब अगर ज़्यादा businesses में वो काम कर रहे हैं तो उन्हें किस business को ज़्यादा resources locate करने हैं, किस टाइम पे करने हैं और उनको किस priority के अकॉर्डिंग करना है. ये BCG मैट्रिक्स है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. स्टार्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, कैश काउस हैं एंड डॉग्स हैं. ये आपका मार्केट शेयर है हाई टू लो और ये एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट है हाई टू लो. फॉर एग्जांपल इस केस में मार्केट शेयर ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है कैश काउस में. स्टार्स में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है. क्वेश्चन मार्क में आपका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है. ठीक है. डॉग्स में मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है. इसको वन बाय वन देख लेते हैं. इट इज टू आइडेंटिफाई विच बिजनेस हैव पोटेंशियल टू ग्रो एंड विच वन इज ड्रेनिंग. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं. द डॉग्स शुड बी सोल्ड क्योंकि दे हैव लो मार्केट शेयर एंड लो पोटेंशियल टू ग्रो. ना तो उनका पोटेंशियल है ग्रो करने का और ना ही उनमें उनका मार्केट शेयर है. मिल्क काउज ये कैश वाली होती हैं ज़्यादातर, मतलब आपको बस कैश मेकिंग है ये. मैनेजर्स शुड मिल्क कैश काउज एज मच एज दे कैन. जितना वो कैश कलेक्ट कर सकते हैं कर लें एंड लिमिट न्यू इन्वेस्टमेंट्स. उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट आप ना करें. क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल इतना नहीं है. एंड यूज दैट जनरेटेड कैश इन स्टार्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि स्टार्स में मार्केट शेयर भी है और स्टार्स का ग्रोथ भी है. एंड क्वेश्चन मार्क्स एज दे हैव, दोनों में क्वेश्चन मार्क्स में भी इन्वेस्ट करें और स्टार्स में भी करें. लेकिन क्वेश्चन मार्क्स को
असेस करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट बनती है करनी. They have strong potential to improve market share. Heavy investment in the stars will help to grow and grab much market share. Eventually they will become cash cows. मतलब एक टाइम आएगा जब stars cash cows में कन्वर्ट हो जाएंगे कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है as they reached mature markets and growth slow. The tough thing is to do with the question marks, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स के बारे की परफॉर्मेंस के बारे में आपको सही कंफर्म नहीं है उनका फ्यूचर क्या होगा. सो आफ्टर केयरफुल एनालिसिस डिपेंड करता है कि सम विल बी सोल्ड ऑफ एंड सम विल बी टर्न स्ट्रेटेजिकली टू स्टार्स. This was the third topic. Next topic is competitive strategies. A competitive strategy defines how organization will compete in its business. Different businesses have different competitive strategies. For example, the products or services it will offer, how to attract the customers. क्योंकि different businesses different हैं तो उनके customers भी different होंगे, तो उनको कैसे attract करना है तो उसके लिए strategies अलग होंगी, किस तरह से market में compete करना है. When an organization is in different businesses, those single and independent businesses have own competitive strategies and are called as strategic business units, SBUs. The role of competitive advantage, CA क्या होता है, इसको CA भी कहते हैं, competitive advantage. For example, Coca-Cola has become the most powerful brand through its specialized marketing and merchandising capabilities. मतलब इसकी जो marketing team है वो इसका एक competitive edge है. The Ritz-Carlton hotels सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज. तो ये जो इनकी खसूसियत है ये इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. बिफोर डेवलपिंग इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी वन नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, इससे पहले कि आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाएं तो आपको ये जानना ज़रूरी है. द एडवांटेज दैट मेक्स देम स्टैंड हाई इन द मार्केट. ऐसा एडवांटेज जो आपके कंपेटिटर के पास ना हो, या अगर हो तो कम हो और आपके पास ज्यादा हो. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन कम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस कोर कॉम्पिटेंसेस. मतलब कोर कॉम्पिटेंसेस से आता है. गुड एट समथिंग दैट अदर्स कॉम्पिटिटर्स आर नॉट. मतलब जो आपके पास है और आपके कंपेटिटर्स के पास ऐसे स्किल्स नहीं है या आपके पास एसेट्स नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है इस तरह के. और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन कम फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज. वही बात है कि या तो आपके पास कोई एडवांटेज, कोई आपकी कंपेटिंग स्किल ऐसी है या आपके रिसोर्सेज, दोनों कंपिटिटिव एडवांटेज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वॉलमार्ट हैव एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बाकी मार्ट्स के पास या जो बाकी स्टोर्स के पास नहीं है. दिस प्रोवाइड्स देम द कॉस्ट एडवांटेज ओवर अदर कंपेटिटर्स. क्वालिटी एज कंपिटिटिव एडवांटेज. आप कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपका एक कंपिटिटिव एडवांटेज है. कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और वो जो ट्रस्ट है वो दैट वर्थ. फॉर एग्जांपल, वी सी मैनी बेकरीज अराउंड बट सम परफॉर्म आउटस्टैंडिंग एंड कस्टमर्स ट्रस्ट देम. इट इज ड्यू टू इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अदर फेल्स सो दे बियर लॉस. क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कैलॉग कॉर्नफ्लेक्स ये एग्जांपल है. फॉर मोर देन अ सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, ये बहुत बड़ी बात होती है. ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनका. देन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसोर्सेज या एसेट्स एंड कैपेबिलिटीज टू डू वर्क, बट स्टिल ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं और रेवेन्यू जनरेट करती हैं. वाई जस्ट फ्यू कॉलेजेस एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स और बाकी कॉलेजेस के हिस्से में जो है ना वो इतने एनरोलमेंट्स नहीं आते. द आंसर इज दे हैव सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अदर्स डोंट हैव. जस्ट डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नॉट इनफ, लेकिन उसको सस्टेन करना भी बड़ा चैलेंज है. Time changes day by day, technology is changing, so to cater all the managers have a tough job to sustain it.
How managers can create sustainable competitive advantage is well explained by माइकल पॉर्टर. ये माइकल पॉर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है. यहां से स्टार्ट होता है जी. न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कैसी है, मतलब जिन्होंने आपसे परचेजिंग करनी है उनकी पावर कितनी है. ये मेरी एक अलग से वीडियो इसके ऊपर है, अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं. पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को वहां पे मैंने इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन किया हुआ है. न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट ये है कि अगर तो जो इंडस्ट्री है वो ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे. बायर्स हैं, बायर की पावर कितनी है, मतलब अगर कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में, तो बायर की पावर ज़्यादा होगी. सब्सिट्यूट्स कितने ज़्यादा हैं इंडस्ट्री के. सप्लायर की पावर कितनी है, मतलब अगर तो एक ही सप्लायर है या सप्लायर्स कम है तो उनकी ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी. एंड इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग द करंट कंपेटिटर्स, और जो कंपेटिटर्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनमें कितनी राइवलरी है, मतलब कितना कंपटीशन है उनके दरमियान. चूजिंग अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी. Once managers are done with the 5 forces assessment and SWOT analysis, now it's time to select the best competitive strategy for their business. Porter says केस हर बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई की जा सकती. Some companies may develop a strategy to compete with lower cost and other with a differentiation. जो कॉस्ट को लेके चलते हैं, लोअर कॉस्ट को अगर फॉलो करें तो दे आर बेसिकली फॉलोइंग द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. Overheads are kept minimum, no extra expenses, no interior decor, etc. एक तो हो गया कॉस्ट लीडरशिप. सेकंड इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है या सर्विस जो है वो यूनिक है, तो इट इज डिफरेंशिएटेड. इट मे इंक्लूड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव डिजाइन, स्पेशलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज, etc. देन बिकम द फोकस स्ट्रेटजी. इट इज मेड फॉर द स्पेसिफिक निश, मतलब एक छोटे से सेगमेंट के लिए या एक मखसूस सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाएं या सर्विसेज प्रोवाइड करें. इट मे बी कॉस्ट एडवांटेज और cost advantage based or advantage differentiation based, depending upon the customer type, weather, geographical location, etc. As per Porter, if company couldn't decide between the कि उसने cost effective जाना है या differentiation जाना है, तो it is called, उस टाइम पे जो कंपनी की जो स्टेट होती है that is stuck in the middle, और ये एक अच्छी स्टेट नहीं है. कंपनीज को इसे as much early as possible इस स्टेट से बाहर आना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है. इफ कंपनी कैन अफोर्ड बोथ, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी और डिफरेंशिएशन भी, तो इट शुड गो विद बोथ एंड टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट. फॉर एग्जांपल फेडेक्स, इंटेल और कोका कोला आर द एग्जांपल्स. अच्छा जी, हमने दो स्ट्रेटजीज देख ली हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी देख ली है, एक हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी देख ली है. थर्ड थी फंक्शनल स्ट्रेटजीज. These are the strategies developed by the different departments of an organization. मतलब हर डिपार्टमेंट जो में जो एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है या फॉलो की जा रही है, किसके लिए, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी. इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रेटजीज. आई गेस यहाँ पे आपका ये 4th टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है. यस. Current strategic management issues. With the change in technology, managers' job is becoming so tough as they are supposed to make the strategies for business. डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने तो मैनेजर्स की जॉब को काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया है. Which business to start, how to pursue that business, short term planning, long term goals. मतलब इन सब चीज़ों को डिफाइन करना, इन सबको साथ लेके चलना is not the easy thing to do. The need of strategic leadership. What is strategic leadership? Strategic leadership is the ability to anticipate, envision, maintain flexibility, think strategically, and work with others in the organization to initiate changes,
that will create a viable and valuable future for the organization. मतलब आपने अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल करना है साथ साथ, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रेटजी और जो आपने बनाई है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल. आपने स्ट्रेटेजिकली सोचना है एंड वर्क विद अदर्स ताकि टू इनिशिएट चेंजेस, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस भी लेके आएं और ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर वे में एक सक्सेसफुल बनाएं उसे. There are 8 key dimensions that how top managers provide effective strategic leadership. Each part encompasses an important part of the strategic management process. ये हैं जी वो 8 dimensions. Effective strategic leadership. First is determining the organization's purpose or vision. Organization का purpose क्या है, उसका vision क्या है. Exploiting and maintaining the organization's core competencies. ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनका मैक्सिमम यूज करना है. डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन कैपिटल, मतलब आपने एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना है. क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका एक स्पेसिफिक उनका कल्चर भी होता है. क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स, आपने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ताल्लुकात बना के रखने हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. रीफ्रेमिंग प्रिवेलिंग व्यूज, जो ऑलरेडी व्यूज एग्जिस्ट करते हैं उनको रीफ्रेम करना है बाय आस्किंग पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग assumptions. Emphasizing ethical organizational decisions and practices, be ethical. Establishing appropriately balanced organizational controls, मतलब आपने कंट्रोल्स भी डेवलप करने हैं. मतलब ये ना हो कि एक फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्प्लॉयज हैं और उनमें से 3 काम कर रहे हैं बाकी 7 नहीं कर रहे, या 7 जो हैं वो कामचोर किस्म के हैं और वो उन्होंने अपना जो सारा बर्डन है वो उन 3 पे डाला हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है. डिटर्मिनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, और सॉरी ये तो दोबारा आ गया. इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो अक्सर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनसे काम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है उसने क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती है और वो बेचारा काम करता है. तो कंट्रोल्स इस लिहाज से नहीं है, कंट्रोल्स और भी हैं, मतलब आपके रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होने चाहिए, टाइम जो है उसका सही यूज़ होना चाहिए, रिसोर्सेज का सही यूज़ होना चाहिए, एक्सेट्रा. The need for strategic flexibility. With the rapid change in technology, time and techniques in today's world, strategic flexibility is needed. मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी है that should be flexible enough, ताकि वो उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें. Even when managers choose a strategy through proper strategic management process, there is no surety whether it will work or not. Strategic flexibility is the ability to recognize that chosen strategy is not working and to recognize the changes occurred in the external environment. वही बात है कि आपकी strategy should be flexible, कि वो changes को adopt कर सके. Given below are some suggestions for developing strategic flexibility. Encourage leadership unity by making sure everyone is on the same page. सबको same page पे होना चाहिए. Keep resources fluid. Resources को काम में लाते रहना है. And move them as circumstances warrant. Have the right mindset to explore and understand issues and challenges. ये points already काफ़ी simple हैं. Know what's happening with strategies currently being used by monitoring and measuring results के थ्रू आप उनको एनालाइज करें. Encourage employees to be open. Employees को आप मौका दें कि वो स्ट्रेटजीज के खिलाफ आके आपको अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो आपको इन्फॉर्म करें या आपको सजेशन दें. Get new ideas and perspectives from outside the organization. Have multiple alternatives when making strategic decisions. Learn from mistakes. Important organizational strategies for today's environment. E-business strategies. Managers use e-business strategies. जो business है वो
ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें जा रहा है, ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है टू टेक सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द राइवल्स. कॉस्ट लीडर कैन यूज द स्ट्रेटेजी टू कट द नंबर ऑफ कॉस्ट. ठीक है जी, कि वो अपनी कॉस्ट ख़त्म करेगा, कि वो चाहता है कि यार मैं फिजिकल स्टोर की बजाय ऑनलाइन रख लूँ, ताकि ये कि मेरी जो रेंटल है वो बच जाएगा. डिफरेंशिएटर में ऑफर ऑनलाइन डिस्टिंक्टिव सर्विसेज. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मुझे HBL मोबाइल ऐप उसकी सर्विसेज बड़ी अच्छी लगती हैं, कि उनके पास मतलब एक तो वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है. आप उससे उसके थ्रू अदर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं. अब जैसे आइस्को है, वो बहुत सी ऐप्स पे नहीं है लेकिन HBL पे है. आइस्को मतलब इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसका जो बिल है उसकी बात कर रहा हूँ. फाइनली द फोकसर वो होता है जो निश पे टारगेट करता है, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करता है और उसको ही वही उसके कस्टमर होते हैं, टारगेट कस्टमर्स. इट मे प्रोवाइड चैट रूम्स फॉर द पीपल हैविंग सेम टेस्ट्स. देन कम्स क्लिक्स एंड ब्लिक्स स्ट्रेटेजी. मतलब आपने फिजिकल स्टोर भी लेना है और आपका ऑनलाइन स्टोर भी है. जैसे दराज मॉल, आजकल दराज मॉल भी ओपन हो चुका है ग्रोसरी के लिए, दराज शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन भी है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं. कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजीज, मतलब ये कस्टमर फोकस है सारा. गिविंग कस्टमर्स व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं. इट इज ऑफन द मेजर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. फॉर एग्जाम्पल सम टेलीकॉम कंपनीज इनेबलिंग कस्टमर्स टू मेक देयर ओन बंडल्स फॉर कॉल्स एंड इंटरनेट. अब ये कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है कि कस्टमर अपने मुताबिक जितना वो बंडल परचेज करना चाहता है वो अपने मुताबिक बना ले. जैसे आई गेस टेलीनॉर ने ये स्टार्ट किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, लेकिन टेलीनॉर को मुझे पता है. बट आई एम नॉट अ टेलीनॉर यूजर, बट मैं मेरा दोस्त करता रहा ऐसे. इफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन सिस्टम इज अनदर इम्पॉर्टेंट कस्टमर स्ट्रेटजी, सर्विस स्ट्रेटजी. मतलब कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कस्टमर से फीडबैक लें थ्रू रिपोर्ट कार्ड्स. फाइनली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्ले वाइटल रोल. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. फॉर एग्जांपल के कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आप जो मर्जी कर लें, कस्टमर इज राइट. सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स चाहिए. जो इंटरनल कस्टमर्स हैं, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका क्या बिहेवियर होता है, वो साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते एज अ टीम. देन इनोवेशन स्ट्रेटजीज हैं. टू टाइप्स ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटजीज. इनोवेशन एम्फेसिस है और इनोवेशन टाइमिंग्स हैं. एम्फेसिस ऑन द इनोवेशन ये कुछ इंडस्ट्रीज में होता है. फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें तो रैपिड चेंज आ रहा है, तो इनोवेशन के ऊपर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता है. It may work with technology shift, that means using technology in new ways. Then comes process development. It includes to improve the working environment. आपने environment को improve करना है और processes को improve करना है. Of product development to lower the cost, employee safety. कोई point miss तो नहीं हो गया यहाँ से? नहीं, ठीक है. Then the next strategic decision is about innovation timings. Whether the company will take the first mover advantage or not. ये नीचे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिवन हैं. अगर एडवांटेजेस हैं तो वो कौन से हैं जी, कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे, कंट्रोल मिलेगा ओवर रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप हो सकता है कॉम्पिटिटर्स को वहाँ तक ना पहुँचने दें. इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. और